हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारी आज की इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बारे में। तो सबसे पहले हम इसके लक्षणों की बात कर लेते हैं, इसके क्या क्या लक्षण रहते हैं। इसका सबसे पहला लक्षण जो है वो आपको पेशाब में जलन महसूस होगी। अगर आपके पेशाब में जलन आ रही है, अगर आपको पेशाब में जलन हो रही है तो आपको यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है, हो गया हो। इसके अलावा जो उसका दूसरा लक्षण है वो उसमें आपको पेशाब में काफी बदबू महसूस होगी। अगर आपको पेशाब में बदबू महसूस हो रही है तो इसका मतलब है कि आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया है। इसका जो दूसरा लक्षण है उसमें आपको महसूस होगा कि आपका जो यूरिन का कलर है यानी कि जो आपके पेशाब का कलर है वो चेंज मिलेगा। जो नॉर्मली कलर होता है वो तो या तो क्लियर यूरिन होता है, अगर हम ज्यादा पानी पीते हैं तो यूरिन क्लियर आने लगता है, या फिर इसका जो नॉर्मल कलर होता है वो पेल येलो यानी कि हल्का पीला जो इसका कलर होता है यूरिन का वो नॉर्मल कलर माना जाता है। अगर आपको देखने को मिल रहा है कि आपके यूरिन का कलर चेंज हो गया यानी कि आपके यूरिन का कलर बहुत ज्यादा पीला है, एकदम ज्यादा पीला है, या फिर लालपन है आपके यूरिन में, या ब्राउन कलर का यूरिन आ रहा है, या फिर आपको एकदम सफेद यानी चूने ऐसा, या फिर मटमैला अगर आपको यूरिन आ रहा है यानी कि पेशाब आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपको यूटीआई हो गया है। और अगर आपको पेट के निचले हिस्से में अगर आपको दर्द महसूस होता है या पेट के साइड में अगर आपको दर्द महसूस हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपको यूरिनरी इन्फेक्शन यानी कि यूटीआई जो है वो हो गया है। या फिर अगर आपको किडनी में, दोनों साइड की किडनी में अगर दर्द महसूस होता है तो आपको हो सकता है यूटीआई हो गया हो। या फिर इसके और भी कई सारे छोटे बड़े लक्षण होते हैं जो नॉर्मली सब लोग जानते हैं। अगर आपको ये लक्षण देखने को मिल रहे हैं तो आपको सबसे पहले एक टेस्ट कराना होगा पेशाब का, जिसे यूरिन माइक्रोस्कोपी एग्जामिनेशन टेस्ट कहते हैं यानी कि यूरिन आरएम जिस टेस्ट को बोलते हैं। आप ये टेस्ट कराइए। जब आप लेबोरेटरी से ये टेस्ट कराएंगे तो वहां पर आपकी जो रिपोर्ट में आएगा उसमें सबसे पहले आएगा कि आपके यूरिन का कलर कैसा है, आपका यूरिन टर्बिड है या फिर स्लाइट टर्बिड है या फिर क्लियर है। यानी कि अगर आपका यूरिन बहुत गाढ़ा है, एक तो जो नॉर्मल क्लियर यूरिन होता है वो आप देखते हैं यूरिन क्लियर होता है, या फिर बहुत से लोगों का बहुत गाढ़ा यूरिन आता है, एकदम मटमैला सा यूरिन आता है। अगर इस तरीके का यूरिन आ रहा है तो आपको जो है उस रिपोर्ट में क्लियर होगा, अगर आप नहीं पहचान कर पा रहे हैं तो। उसके बाद और उसमें पता चलेगा कि आपके यूरिन में प्रोटीन आ रहा है या नहीं आ रहा है, या फिर आपके यूरिन में पस आ रहा है या ब्लड आ रहा है। ये सारी चीजें आपको यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपिक में पता चलेंगी। उसके अलावा जो दूसरा टेस्ट होता है उसकी रिपोर्ट 2 से 3 दिन के बाद जो है उसकी रिपोर्ट मिलती है, तो उसको बोलते हैं यूरिन कल्चर टेस्ट। उसमें पता चलेगा कि आपके यूरिन में जो बैक्टीरिया है, जो जीवाणु है जिसकी वजह से आपको यूटीआई हुआ है, जिसकी वजह से आपको ये सारी समस्या फेस करने को मिल रही है, वो कौन सा बैक्टीरिया है और उस बैक्टीरिया पर कौन सा एंटीबायोटिक काम करेगा। ये जो है यूरिन कल्चर में आपको पता चलेगा कि इस पर कौन सा एंटीबायोटिक काम करेगा, इसमें हमें जो यूटीआई हुआ उसमें हमें कौन सी मेडिसिन लेनी है। आप वो रिपोर्ट डॉक्टर को दिखाएंगे तो डॉक्टर उस रिपोर्ट के आधार पर आपका जो है ट्रीटमेंट करेगा, आपको जो है दवाई देगा। फिर आप जो है वो एंटीबायोटिक लेंगे, लेकिन उसमें आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि आप जब भी एंटीबायोटिक लें तो उसका कोर्स पूरा करें। अगर आप बीच में छोड़ देते हैं तो आपको बहुत सारी दिक्कतें महसूस होंगी, और उसके बाद वही एंटीबायोटिक अगर आप फिर से खाना शुरू कर देते हैं तो वो आपके ऊपर असर नहीं करेगी, वो आपके जो बैक्टीरिया उस पर काम नहीं करेगी। उसके बाद आपको फिर से ये पूरी प्रोसेस आपको शुरू करनी पड़ेगी नए तरीके से। या फिर आपने अगर कोई पहले एंटीबायोटिक खाई है यानी कि आपको पहले यूटीआई हुआ था, उसके बाद आपको दोबारा से यूटीआई हुआ है, तो अगर आपको दोबारा से यूटीआई हुआ है और आपके पास पहले की जो मेडिसिन रखी हुई है वो आप बिल्कुल नहीं लेंगे, क्योंकि उसके आपको फायदे की बजाय नुकसान होंगे, और वो एंटीबायोटिक आपके ऊपर काम नहीं करेगी, वो आपके बैक्टीरिया पे काम नहीं करेगी। तो इसलिए आपको जब भी यूटीआई हुआ है तब ही टेस्ट कराएं और उसके तुरंत ही बाद आप डॉक्टर को दिखाएं और एंटीबायोटिक या जो भी आपका जो डॉक्टर ट्रीटमेंट करेगा वो ट्रीटमेंट लें, और ट्रीटमेंट पूरा लें, आधा अधूरा ट्रीटमेंट ना लें, बीच में ट्रीटमेंट को ना छोड़ें। इसके अलावा आपको डॉक्टर बहुत बेहतर समझाएगा और
नीम हकीम, मैं जैसे कहता रहता हूँ कि नीम हकीमों से, यानी कि जो आप समझ रहे हैं, ऐसे गली मोहल्ले से नॉर्मली दवा ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन ज्यादातर जो है आप जो है स्पेशलिस्ट को ही दिखाएं। जो आपकी जो भी प्रॉब्लम है आप उसके स्पेशलिस्ट को दिखाएं, ना कि ऐसे ही गली मोहल्ले से दवा लेके खाना शुरू कर दें। ऐसा नहीं करना है। आपको जब भी यूटीआई हुआ है आप उसके टेस्ट कराएं, उसके बाद आप डॉक्टर को दिखाएं और प्रॉपर आप मेडिसिन लें। पूरा जितने दिन का भी आपको डॉक्टर कोर्स बताता है तो आप पूरा वो कोर्स लें। उसके बाद यूटीआई ठीक हो जाए, अगर अगली बार कभी यूटीआई हो तो वही मेडिसिन ना लें, फिर से डॉक्टर को दिखाएं। अगर आप वही मेडिसिन लेते हैं तो आपके ऊपर असर नहीं करेगी, लेकिन उसके आपको दुष्प्रभाव देखने को जरूर मिलेंगे, आपको उसके साइड इफेक्ट देखने को जरूर मिलेंगे। और आपको जब भी यूटीआई हुआ है, यूटीआई में लापरवाही बिल्कुल ना करें, तुरंत डॉक्टर को दिखाएं, तुरंत डॉक्टर से सलाह लें, क्योंकि यूटीआई की वजह से आपकी किडनी भी खराब हो सकती है, आपको किडनी में काफी प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती है। यूटीआई की वजह से और भी कई सारी दिक्कतें आ जाती हैं, तो इसलिए लापरवाही करना बहुत गलत होगा। अगर जो मैंने सिम्टम बताए, अगर आपको यूरिन गाढ़ा देखने को मिल रहा है, यूरिन का कलर आपको चेंज लग रहा है, या फिर आपकी यूरिन में बहुत ज्यादा स्मेल आ रही है, या फिर आपके पेट के निचले हिस्से में दर्द हो रहा है, या किडनी की साइड में दर्द हो रहा है, तो आपको सबसे पहले जो है यूरिन टेस्ट कराएं, यूरिन प्रोटीन माइक्रोस्कोपी। अगर आपको उसमें ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं तो आप डॉक्टर को दिखाएं, तो डॉक्टर आपको यूरिन कल्चर कराने की सलाह देगा। जब आपको यूरिन कल्चर कराने की सलाह देगा, उसकी रिपोर्ट 2 से 3 दिन में आ जाती है पैथोलॉजी से, तो आप उसका ट्रीटमेंट पूरा लें और अपने डॉक्टर की सलाह से ही मेडिसिन लें, ऐसे ही मेडिसिन ना लिया करें। और भी ऐसी हेल्थ से भरपूर हम जानकारी लेकर के आते रहते हैं। हमारे चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर लें। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।